तो इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बीजेपी के हार के कई कारण रहे हैं, जिनमें से जो प्रमुख कारण है उनके बारे में एक बार आपको बता देते हैं। बीजेपी के हार के प्रमुख कारण यहां पर क्या रहे, आपको बता दें। उपचुनाव में घोसी में जो नारा चला, योगी मोदी में बैन नहीं लेकिन दारा चौहान की खैर नहीं। दारा चौहान का घोसी के बाहर का कैंडिडेट होना, बीजेपी के सहयोगी अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। वहीं दूसरी तरफ घोसी सीट पर मुख्तार अंसारी की फैमिली का प्रभाव भी कहीं न कहीं इस बार देखा गया। मुस्लिम वोट एक तरफा हो गया। बीजेपी के बड़े नेता तो चुनाव में डटे रहे, लेकिन काडर में जो नाराजगी थी, बीजेपी के कोर वोटर्स ने एसपी के पक्ष में जमकर वोट किया। वहीं बीजेपी वोटर्स में अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी को एसपी ने भुनाया। तो ये कुछ तमाम बातें रही हैं जिनकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और वहीं घोसी के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट की। यहां बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इसे सिर्फ और सिर्फ सीएम धामी की जीत बताया, जबकि बीजेपी की हार करार दिया। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे क्या वजह, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट में। 2024 की महाजंग एनडीए बनाम आईएनडीआईए होने जा रही है। इसका टीजर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में देखने को मिला, जहां 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, जबकि 4 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में आई। इन 7 सीटों में एक सीट थी उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा की सीट, जो नतीजे आने के बाद भी चर्चे में है। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बागेश्वर विधानसभा की जीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है, जबकि बीजेपी संगठन की हार है। यदि भाजपा का संगठन होता तो लड़ाई इतनी नजदीक नहीं आती। मुख्यमंत्री ने 4 दिन वहां लगाए, बल्कि 2 दिन तो बागेश्वर अंत में, वैसे तो 5-6 दिन रहे वो, लेकिन अंत में 2 दिन बागेश्वर क्षेत्र में रहे और फिर बगल में ग्वालदम में अड्डा जमा करके बैठ गए और गांव-गांव गए। सत्ता के बल प्रभाव से जीत हासिल की गई है और भाजपा संगठन कहीं नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस के संगठन ने उनसे श्रेष्ठ काम किया है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हकीकत यह है कि कांग्रेस ने धन बल वाले आदमी को टिकट दिया और जनता ने उन्हें नकार दिया। देखिए, हरीश रावत जी क्या कहते हैं, करण मेहरा क्या, हार के बाद के बोल अलग होते हैं। सत्य यह है कि कांग्रेस ने धन बल के व्यक्ति को ही चुनाव में प्रत्याशी बनाया इस उम्मीद के साथ कि बागेश्वर का वोट खरीदा जाए। बागेश्वर के लोग बिकाऊ नहीं थे, बागेश्वर लोगों ने विकास देखा है और विकास के आधार पर मतदान किया है। बहुत प्रयास हुए, सब हरीश रावत जी भी जानते हैं, करण मेहरा जी भी जानते हैं कि उस व्यक्ति को लाने के लिए अपने कहने को कार्यकर्ताओं की तिलांजलि दी है। तो पैसे के बल पर, धन के बल पर इस चुनाव को प्रभावित करने का काम कौन कर रहे थे? ये वहाँ की जनता, वहाँ का आवाम जानती है। इससे एक दिन पहले बीजेपी की जीत पर खुद सीएम धामी कह चुके हैं कि बागेश्वर का विश्वास बीजेपी पर बना हुआ है। ये जीत मोदी के कामों की जीत है। बागेश्वर की महान जनता को, बागनाथ जी की भूमि को, बैजनाथ जी की भूमि को प्रणाम करता हूँ। वहाँ के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, अपना आशीर्वाद दिया है और चौथे चुनाव के बाद 5वां उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। ये जीत हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कामों की जीत है, उत्तराखंड के प्रति जो उनका लगाव है और कहीं न कहीं उत्तराखंड की सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जिस प्रकार से काम कर रही है, बागेश्वर की जनता ने उस पर मोहर लगाई है। बहरहाल उत्तराखंड विधानसभा सीट बीजेपी के कब्जे में आ गई, लेकिन हरीश रावत का ये बयान किस तरफ संकेत दे रहा है? क्या ये बयान कांग्रेस के 24 के महारण से जुड़ी किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? टीम न्यूज स्टेट।